मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। आंटी, आंटी। क्या बात? अम्मी बात करना चाह रही हैं आपसे। मुझसे? क्यों? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ मैं। क्या बात है? कैसे याद किया? जी एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। आप मसरूफ़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहिए, सब खैर तो है? वो दरअसल हमाद से मैंने कहा था कि वो आपसे बात कर ले, लेकिन आजकल उसकी मसरूफियत कुछ ज़्यादा है, इसलिए शायद वो बात नहीं कर सका। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपसे बात कर लूँ। आप इतनी तमहीद ना बांधिए, आप बात कीजिए साफ साफ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ। बस यही वजह थी कि मैंने हमाद से कहा था कि वो आप लोगों को घर खाली करने का नोटिस दे दें। अभी मेरे आने में कुछ वक्त है। अभी से आपको नोटिस मिल गया है तो आपको घर तलाश करने में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। घर खाली कर दी, वो भी अचानक से? ऐसे कैसे मुमकिन है? आपका घर है, कोई मसला हो गया, हमसे कोई गलती हो गई। हाँ, वो बिल का मामला हुआ था, वो भी हल हो गया। ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम घर अचानक कैसे खाली कर दें? अचानक कहाँ? मैंने आपसे कहा ना कि अभी मेरे आने में कुछ वक्त है, तो आप आराम से तलाश कर सकते हैं घर इतने वक्त में। और वैसे भी घर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का था, और वो मैंने इसलिए किराए पर दिया था कि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं, आप ही का घर है। लेकिन ये तो सोचिए, हम 2 औरतें अकेली कहाँ जाएंगी? कौन हमें घर देगा? जी बस ये आपका मसला है। मुझे जो आपसे कहना था वो मैंने कह दिया। खुदा हाफ़िज़। अब फोन। बैठे बैठाए क्या नई मुसीबत आ गई? थैंक यू। You're welcome. हंस क्यों रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि आपकी खुशी बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा। अच्छा चलें, अब काफी थक गई हूँ, आराम करती हूँ जाके। राइट, गुड नाइट। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ। बस यही वजह थी कि मैंने हमाद से कहा था कि वो आप लोगों को घर खाली करने का नोटिस दे दें। अभी से आपको नोटिस मिल गया है तो आपको घर तलाश करने में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अम्मा, अम्मा, ये तो देखो मैं क्या क्या लेके आई हूँ। हमाद ने मुझे शॉपिंग कराई है बहुत सारी, और पता है क्यों कराई है? क्योंकि हम टर्की जा रहे हैं बिजनेस ट्रिप के लिए। अम्मा सोचो, टर्की जहाज में बैठ के जाऊंगी, बिल्कुल मैडम की तरह।
वो भी हम्माद के साथ। इतने हसीन हसीन कपड़े लिए मैंने, तो मैं तुम्हें ना दिखाती हूँ सबसे मॉडर्न वाला, जो पहन के मैं बिल्कुल फिल्म एक्ट्रेस लगूंगी। इतनी सारी तस्वीरें खिंचवाऊंगी, सारी फेसबुक पे डालूंगी, रिदा जल भुन के मर जाएगी। आग लगे तेरे कपड़ों को, तुझे मेरा बस चले तो आग लगा दूं इन कपड़ों को भी, तुझे भी और इस घर को भी, सबको जला के राख कर दूं। अम्मा सब खैर तो है ना? कोई अमल उल्टा तो नहीं पड़ गया? तो बकवास मत कर, जलील करा दिया तेरी 2 नंबर हरकतों ने, जलील करा दिया तेरी चिचोरी हरकतों ने। अम्मा अच्छा आराम से ठंडे दिमाग से मुझे बता दो, हुआ क्या है? हुआ क्या पूछ रही है तू? हुआ क्या है ये पूछ, क्या नहीं हुआ। वो रिदा, वो कल की रिदा जिसकी जबान नहीं खुलती थी हमारे सामने, आंटी आंटी खाला खाला कहते, उसकी जबान नहीं थकती थी, आज अकड़ के मेरे सामने आके ऐसी खड़ी हुई है, अपनी सास से बात कराई है। पता उसने क्या कहा है? उसने कहा निकलो यहाँ से, निकलो, वापस आ रही हूँ मैं, मेरा घर है। और जिस तरीके से उसने कहा है ना, नोटिस दिया उसने हमें, नोटिस के यहाँ से निकल जाओ। दिमाग खराब हो गया उसकी माँ का? ऐसे कैसे हमें घर से निकाल सकती है? और हम जाएंगे कहाँ? जहन्नुम में, जहन्नुम में भेजने का इरादा कर लिया उन्होंने हमें, जहन्नुम में, और भेज के ही दम लेंगे। मैं बताए दे रही हूँ तुझे, मैं बताए दे रही हूँ। और ये सब कुछ तेरी हरकतों की, तेरी जल्दबाजियों की वजह से हुआ। मैं कहा करती थी बैठ जा आराम से, बैठ जा। नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, भुगत अब। अम्मा सब्र करो 1 मिनट, मैं हम्माद से बात करूंगी, खुद जाके अपनी माँ को समझा देगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बात करेगी तू हम्माद से? वो हम्माद, वो बुज़दिल हम्माद, वो तेरा साथ देगा? उसकी जबान नहीं खुलेगी अपनी माँ के सामने, जबान, मैं बताए दे रही हूँ। और तू क्या समझती है वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के तेरे साथ चल पड़ेगा तेरा दुमछल्ला बन के? कभी भी नहीं। गलत फहमी है तेरी, भूल है तेरी, भूल नाजो, भूल। मुझे बताए दे रही हूँ मैं तुझे। तुम ना फिजूल में बदगुमान होती रहती हो, हम्माद से बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अच्छा, उसकी माँ भी झूठ बोल रही थी, जिसने मुझे बताया कि 2 हफ्ते पहले वो हम्माद को हमें नोटिस देने का कह चुकी। ये भी झूठ बोल रही हूँ मैं? जा जाके पूछ ले फिर उससे, तसल्ली हो जाएगी तेरे दिल को भी। फिर बात करती है। नहीं अम्मा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम्माद को कैसे पता हो सकता है? उसने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। उसकी माँ झूठ बोल रही है, हम्माद को नहीं पता हो सकता, वो कभी नहीं कर सकता ऐसा हमारे साथ। वो हमारे साथ क्या कर सकता है ये तुझे अब पता चलेगा। अपनी माँ के साथ मिला हुआ, मिली भगत है ये सब की। सारी चीजें ये बात तो फेंकती हूँ। आग से खेल रही है तू, मैं तुझे बता रही हूँ, आग से खेल रही है। उठा ले फोन, मैं जानती हूँ किसका फोन है। क्या पता
ऑफिस का कोई जरूरी काम उठा ले। वो कल की रिदा जिसकी जबान नहीं खुलती थी हमारे सामने, आज अकड़ के मेरे सामने आके ऐसी खड़ी हुई है, अपनी सास से बात कराई है। पता उसने क्या कहा है? उसने कहा निकलो यहाँ से, निकलो, वापस आ रही हूँ मैं, मेरा घर है। और जिस तरीके से उसने कहा है ना, नोटिस दिया उसने हमें, नोटिस कि यहाँ से निकल जाओ। वो बुज़दिल हमाद, वो तेरा साथ देगा? उसकी जबान नहीं खुलेगी अपनी माँ के सामने, जबान मैं बताई दे रही हूँ। और तू क्या समझती है वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के तेरे साथ चल पड़ेगा तेरा दुमछल्ला बन के? कभी भी नहीं। गलत फहमी है तेरी, भूल है तेरी, भूल नाज़ो, भूल। तुम ना फजूल में बदगुमान होती रहती हो, हमारे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अच्छा, उसकी माँ भी झूठ बोल रही थी जिसने मुझे बताया कि 2 हफ्ते पहले वो हम्माद को हमें नोटिस देने का कह चुकी। हम्माद इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता मुझे। मैं उससे अपने साथ इतनी बड़ी चाल नहीं चलने दूंगी। अगर अम्मा ने जो कुछ भी कहा वो सच है तो मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। इसने बेवकूफ समझा हुआ है ना मुझे। रिता, तुम यूं हम्माद को मुझसे छीन नहीं सकती। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इस घर से जाना होगा। ना सिर्फ इस घर से, बल्कि हम्माद की जिंदगी से भी जाना होगा। मैं अभी इसी वक्त तुमसे बात करना चाहती हूँ। आप लोग अब तक जाग रहे हो? सोए क्यों नहीं? सुबह स्कूल नहीं जाना? बाबा, कल तो छुट्टी है, आज हम बहुत देर से सोएंगे। ओह, इट्स द वीकेंड। तो मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो फिर क्या प्लान है? बाबा, हम दोनों ने सोचा है अभी हम कैरम खेलेंगे, और अगर हम जीत गए तो आप हमें पिज्जा खिलाएंगे, और अगर आप हार गए और मैं जीत गया तो भी आप पिज्जा खिलाएंगे। वाह, क्या शर्त है। वेरी नाइस। ओके ओके, तो जाओ कैरम लेके आओ, शुरू करते हैं। हो जाए टूर्नामेंट। जीतूंगा मैं ही। दिन में दफ्तर में वो तेरा है, और जब वो घर आ जाता है तो वो सिर्फ अपने बीवी बच्चों का होता है। बीवी बच्चों का, और उसकी बीवी रिदा है। माँ बिल्कुल ठीक कहती है। हम सिर्फ ऑफिस में ही मेरे होते, घर आते ही अपनी बीवी बच्चों में मगन हो जाते। घर आते ही तुम्हारी मोहब्बतें जाग जाती। मेरा फोन काट रहे हो। तुम्हें मुझसे ये दिल लगी बहुत महंगी पड़ेगी अम्मा। मेरी जिद बन चुके हो अब तुम। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे धोखा दिया तो बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। ओके, पुगन की पुगाई पुगाई, और मैं जीत गया। ओके, पहली बारी मेरी है। मैडम रेडी? सर रेडी? ओके, कोई नहीं गई। ओके, मैं ये अरे ये मेरे हैं, आप यहाँ से करेंगे। कभी कभी वहां से भी कर लेते हैं। नहीं, कल आपने अच्छा, मुझे अच्छा, अच्छा। ये चीटिंग से की है। हाय रब्बा, औकात
ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी, जो दुखा दी मारी। 60, 70, 80, 90. ये मैं जीत गया। कोई बात नहीं, we are losers. Shake hands. चलो एक और गेम खेलते हैं। अरे नहीं बाबा, इसमें मजा नहीं आ रहा। अब कुछ और खेलें। अरे तुम तो जीते हो, तुम्हें तो मजा आना चाहिए। आप बताओ क्या करें? स्टोरी सुनाएंगे आप। स्टोरी? पक्का? चलो, वैसे मैं भी थक गया हूँ। आप इसको रखो, हम इसको बंद कर देते हैं और फिर स्टोरी। अच्छा ले मैडम, आप रखे सर, लो सर। जिंदगी यूं जीना पड़ेगी बनके या मेरे परवरदिगार, यही मेरी छोटी सी दुनिया है। मेरा शौहर और मेरे बच्चे। बना जो वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन और मैं अपनी इस हंसती बसती दुनिया को किसी को भी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मुझे खुदा पे यकीन है नाज़नीन कि तुम अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकोगी। मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम का किनारा, अभी मुश्किल बनी। तो उस आदमी के बेटों में कभी यूनिटी होती ही नहीं थी, हर वक्त वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बाप उनका बहुत समझाता था उनको कि ऐसे मत लड़ा करो, पर उनकी समझ में ही नहीं आती थी बात। तो फिर उसने एक दिन सोचा कि वो इनको समझाता है। तो उसने उन्हें कहा कि सब लोग एक एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ, है ना, लाइक स्टिक। और वो सब उसके जो बेटे थे सातों, वो एक एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आए। और उसने कहा कि अब सब अपने अपने लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दो। सब ने तोड़ दिया। फिर उसने कहा कि अब इनको एक साथ जोड़ो और बहुत दिनों के बाद मेरे बच्चे इतना खुश थे, इसलिए आपके साथ वक्त गुजारना इन्हें अच्छा लगता है। एक अलग ही खुशी होती है इनके चेहरे पे। मैं हीरो मानते हैं आपको, खास तौर पे सारे। तो बाबा मेरे सुपर हीरो हैं, कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। बड़े होके अपने बाबा जैसा बनूंगा मैं। आपकी थोड़ी सी तवज्जो मात, थोड़ी सी मोहब्बत से मेरे बच्चे खिल से जाते हैं। एक दफा चेहरा देखे इनका, प्लीज देखिए। कितना इत्मीनान है ना, कितना सुकून है कि हमारे बाबा हमारे पास है। मैं नहीं जानती कि आप
आपके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर आपने इनको खुद से या मुझसे दूर करने की कोशिश भी की ना, तो मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे इनके मासूम दिल। हमारा साथ, हमारी मोहब्बत, इनका मान है हमारा। प्लीज वो मत टूटने दीजिए। रिदा मेरी चाय ले आओ प्लीज। जी आई। अरे रुकना, पहले मुझे जाने दे, मैं देख तो रही क्या हो रहा है वहां पे। आगे आगे भागे चली जा रही है तू। माँ बेटे, आंटी आप सब खैरियत तो है? बेटे हमसे अरे 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 क्या हो गया? क्या खता हो गई हमसे, तो हमारे साथ ये सलूक कर रहा हूँ मिस्किनों के साथ। हमने तो तुम्हें अपना बेटा जाना, बिल्कुल यकीन करो। अल्लाह का भाई, इस घर को अपना घर समझे, फिर ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? आंटी आप ये सब क्यों कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हुआ क्या है? क्या पता। आपकी अम्मी ने नोटिस दे दिया हमें घर छोड़ने के लिए। हुक्म है उनका कि हम ये घर खाली कर दें, और उनका हुक्म है कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। आप ये बात नहीं जानते थे? मुझसे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप लोगों को किसने कहा? अरे कसम ले, मेरी कसम, मेरी खुद टेलीफोन पे बात हुई है। ऐसा वो मैं बताना नहीं चाहती, जिस तरह से उन्होंने हमें जलील किया। निकल जाओ, दबा जाओ यहाँ से, बस हम चले ही जाएं, दुनिया से उठ जाएं। मैं सिर्फ ये जानने आई हूँ कि इस फैसले में आपकी कितनी मर्जी शामिल है। मैं आपको बताती चलूं कि इस घर की सरबराह, इस घर की मालकिन, इस घर की बड़ी अम्मी है। तो इस घर के सारे फैसले भी वो ही करती हैं, और शायद ये फैसला भी उन्हीं का है कि आप लोग इस घर से चले जाएं अब। तो उनके फैसले के आगे कोई नहीं बोल सकता, ना ही मैं और ना ही हम। आप जानते थे ना कि आपकी अम्मी चाहती हैं कि हम ये घर छोड़ दें। उन्होंने आपको नोटिस भी दिया था हमें भिजवाने के लिए, मगर आपने हमसे ये बात छुपाई, मुझसे भी छुपाई। क्यों? जानते हो, हम दोनों माँ बेटे का कोई सहारा नहीं।
हम अचानक इस तरह से कहाँ चले जाएंगे, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे। आप लोग भूल रहे हैं शायद, जब आप लोग इस घर में एज अ किराएदार आ रहे थे, हमने उसी वक्त आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि हमने ये घर सिर्फ 1 साल के लिए देना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब खुद को आप लोग इस घर का मालिक समझने लगे हैं या इस घर को अपना समझने लगे, तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमाद, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हैं आप? आवाज नीचे करके बात करें। मेरे इस घर में 2 बच्चे रहते हैं जो कि सो रहे हैं, और इस घर में किसी को इजाजत नहीं ऊंची आवाज में बात करने की। तो बेहतर होगा कि ना ही अपना वक्त जाया करो ना ही हमारा। अपने लिए कोई एक नई जगह ढूंढे और यहां से चलते बने, क्योंकि अम्मी आने वाली है इस घर में। चलो। अरे अरे बात तो कर लेने दे, शायद बच्चा। चलो। अरे रुक जाना, देख तो लेने दे। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? तुम अच्छी तरह जानती हो रिता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बताया क्यों नहीं मुझे? मैं कहा ना, मैं नहीं जानती किस बारे में बात कर रही हूँ। जानती थी ना तुम? जानती थी ना अम्मा उन लोगों को जाने के लिए कह चुकी हैं, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया क्यों? मुझे बतानी चाहिए थी आपको, ये बात आपको बतानी चाहिए थी मुझे, क्योंकि अम्मी ने मुझसे पहले ये बात आपसे की थी हमाद। और जाहिर है जब आप उनसे जाकर बात नहीं करेंगे तो किसने करनी थी ये बात? अम्मी नहीं करनी थी ना। तो मुझे आपसे सवाल करना चाहिए था कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। बहुत गलत किया है तुमने रिता। तुमने अम्मा को ये करने से रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था उन्हें, और तुम उन्हें शह देती रही। ये सब जानबूझ के करवाया है ना तुमने। गलत आपने किया हमाद मेरे साथ। आपने गैर लोगों के लिए अपनी बीवी के साथ जो आप सलूक कर रहे हैं ना, आप गलत कर रहे हैं। और ये इल्जाम मैं अपने ऊपर नहीं लूंगी। आप मनहूस मारी, उठ जा से, उठ। मैं कह रही हूँ उठ, से कहा था 2 बच्चों का बाप है, इसका पीछा छोड़ दे, लेकिन नहीं, वहीं जाएगी, वहीं घुसेगी। ले मारा घुस, चलो। निकाल दिया ना, बाहर निकाल के खड़ा कर दिया मैं घर से, छत भी चली गई। उठ आंटी, अल्लाह जी, हम कहाँ जाएंगे? आंटी सॉरी। देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मजीद क्या बात करना चाहते? अब हमारी परेशानियों में इजाफा करने के सिवा तुम और कर क्या सकते? देखिए मैं जानता हूँ आप लोग के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, अंदाजा है मुझे, और मैं ऐसी बात मत करो। अपनी बीवी के मौजूद में तुम्हारी हमारे लिए ज़बान नहीं खुली, अपनी मिस्कीनों के लिए। अब क्या लेने आ गए? चले जाओ, हमें हमारे हाथ पे छोड़ दो, रह लेंगे हम जहाँ भी जाएंगे। नाज़नीन मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम सुन नहीं रही हो? कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे, लेकिन अब और नहीं। हाँ बहरहाल तुम्हारे साथ गुजरे हर एक पल का हिसाब जरूर लूंगी तुमसे।
और तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। फिर वो बात यहां नहीं हो सकती। उठो, मेरे साथ चलो। इस घर में बात नहीं हो सकती, उठो। कौन है, मुझे छोड़ो। कहाँ ले जा रहे? कहाँ ले जा रहे? कहाँ ले जा रहे? जहाँ भी ले जा रहा ठीक ही ले जा रहा। सुन के फसाना मेरा, इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा। और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं। ओके मामा। अरे गुड मॉर्निंग, मेरा बच्चा उठ गया। क्या कर रहा था मेरी जान? भाई कहाँ पर है, क्या कर रहा है? मैं वॉशरूम में। क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है। ओके। पापा कहाँ है? बाबा को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना था बेबी, इसलिए वो सुबह सुबह चले गए। लेकिन पता है क्यों? पापा ना इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपनी शहजादी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके ना। तो आपको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नहीं? आज ऑफिस क्यों गए हैं बाबा? आज तो संडे है और बाबा ने वादा भी किया था हमें वंडरलैंड लेकर जाएंगे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। बाप बेटी ने प्लान भी कर लिया। हाँ, मामा को पता भी नहीं है। खैर छोड़ो, आप जल्दी से रूम में जाइए और भाई को भी बोले जल्दी से फ्रेशन अप होकर आ जाए। तो अपने बच्चे का फेवरेट नाश्ता बनाती है। ओके गो गो गो। क्या लगा था आपको? मुझे बताएंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, मुझसे छुपा के रखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा?
ऐसा नहीं है नाज़ी। मैं बस थोड़ा वरिड, समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बताऊंगा तो तुम रिएक्ट कैसे करोगी। और देखो वही हो गया ना। जी नहीं, मेरा रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ होता अगर ये बात मुझे आपसे मालूम हुई होती तो। लेकिन नहीं, आपकी अम्मा ने और रिद्धा ने जाकर जो कुछ मेरी अम्मा से कहा उसके बाद सब बिगड़ चुका है। हाँ समझ रहा हूँ मैं कि एक मसले से बचने के लिए एक बड़ा मसला खड़ा कर लिया मैंने। आई नो। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। न जाने आपको नजर क्यों नहीं आता कि वो लोग मुझसे आपको दूर करना चाहते हैं। आज उन्होंने मुझे घर से निकाला है, कल यही लोग आपसे कहेंगे कि इसको ऑफिस से भी निकाल दो, और अब निकाल देंगे, है ना? तुम्हें क्या हो गया है नाज़ी? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हें लगता है कोई कुछ कह देगा तो तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा मैं? अरे इतना भरोसा तो रखो यार। कैसे करूं मैं भरोसा आप पे? ये सब कुछ होने के बाद कैसे करूं भरोसा, बताएं मुझे। मुझे तो जैसे इस बात का यकीन हो गया कि जब भी आप पे कोई दबाव डालेगा कि नाज़नीन को छोड़ दो, तो आप नाज़नीन को छोड़ देंगे। तब मैं क्या करूंगी? आ जाऊंगी मैं। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज ट्रस्ट मी। थोड़ा टाइम दो मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। खुशफहमी है आपकी, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आप बात बहुत आगे निकल चुकी है। देखो हम वैसे भी टर्की जाने वाले हैं। हम वहां जाएंगे तो ये मामला तब जाएगा। वहां पर कुछ सोच लूंगा मैं। आई प्रॉमिस यू, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। नहीं, मेरे पास अब मजीद वक्त नहीं आपको देने के लिए और खुद को बेवकूफ बनाने के लिए। आपको फैसला लेना होगा। आपको मुझसे शादी करनी होगी। इस रिश्ते को कोई नाम देना होगा और मुझे एक अलग घर लेके देना होगा। अभी सिक्योर फील करूंगी मैं। मजीद खुद को बेइज्जत नहीं होने दूंगी।